भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता हैं रणबीर सिंह पठानिया, जो कि इस रैली में शामिल थे, इनसे बातचीत करते हैं। रणबीर सिंह पठानिया जी, यहाँ पर आज एक विशाल जनसभा को अमित शाह ने संबोधित किया और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों का बिगुल बजा दिया। क्या समझते हैं आपकी जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी आस थी कि हो सकता है विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ वो बात करें, लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। सबसे पहले चिलचिलाती धूप में इतना कामयाब जिसे कहते हैं कार्यक्रम और लोगों का जो जोश जिसे कहते हैं देखने ही बनता है। 40+ टेम्परेचर है, फिर भी दूर दराज क्षेत्र से लोग सुबह का बिना खाए बिना पिए अमित शाह जी का बेजबरी से जो इंतजार कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका सभागार में अभिवादन किया गया, इससे लगता है कि लोगों का जिसे कहते हैं झुकाव या जिसे कहते हैं आम जनता का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समर्पित एक व्यवहार है वो सबसे पहले पता लगता है। ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपैलिटी चुनाव, जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव और जो लगता है औपचारिक घोषणा है यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होंगे। फिलहाल आज की रैली 9 साल बेमिसाल जो पार्टी का जो कार्यक्रम था उसके तहत और उसके साथ सरकारी जिसे कहते हैं कुछ प्रोजेक्टों को भी आज यहाँ पे श्री गणेश जिसे कहते हैं आज इनॉग्रेशन किया गया। इस सब के लिए सबसे पहले जम्मू संभाग के और सबसे ज्यादा जम्मू लोकसभा के जिसे कहते हैं जो स्थानीय कार्यकर्ता आम लोग, सबको बधाई और खासकर आप जैसे बंधु ने भी जो उसको इतनी गर्मी में कर रही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक चीज बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने कई दावे किए कि जब से अनुच्छेद 370 हटा है, 35 से हटा है और बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तब से आतंकवाद में काफी कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी आई है। लेकिन विपक्ष जो है, जैसे कि अमित शाह ने भी कहा यहाँ मंच से कि लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, मासूम लोगों को अभी भी आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। देखिए, ये कभी हमारा स्टैंड नहीं रहा कि आतंकवाद जीरो हो गया। आतंकवाद में एक कॉन्सिडरेबल जिसे कहते हैं एक सक्सेस भारत सरकार ने और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अचीव करा है। ये हमारा आज भी उन्होंने आंकड़ों के साथ कहा है कि पिछले वर्षों में जिसे कहते हैं नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितनी और 5 अगस्त 2019 के बाद और आज तक नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितनी है। फिर सरकार की उन्होंने मंशा दोहराई कि हम चाहते हैं कि इस 377 वाले आंकड़े को भी जीरो पे ले जाएं। तो बेसिकली सरकार का जो टारगेट है वो जीरो जिसे कहते हैं मिलिटेंसी वाला जम्मू कश्मीर को एक प्रदेश घोषित करना। लेकिन फिलहाल इस पे कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं और आप भी मेरे साथ इत्तेफाक राय रखेंगे, जो आपका चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं वो भी इत्तेफाक राय रखेंगे कि बहुत बड़ा एक डाउन स्लाइड जंप, बहुत बड़ी गिरावट आतंकवाद ने पिछले दशकों में काफी आस थी कि आज शायद विधानसभा चुनाव पर हो सके। हालांकि ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक रिएटरेशन होता, एक बार फिर से वो बात को कहते कि यहाँ विधानसभा चुनाव जल्दी होते और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है, जो संसद के पटल पर गृह मंत्री ने जो है अपना कटिबद्धता दिखाई है, उसका आज यहाँ पर दोबारा उसको अपने कमिटमेंट को दर्शाते वो वैसा नहीं हुआ। देखिए, भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स चुनाव होना वो अपने आप में अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो यह भारतीय जनता पार्टी का कंसिडर्ड स्टैंड है। हालांकि आपने डिफाइन किया कि अधिकार क्षेत्र है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव। भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं तैयार है और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के जम्मू कश्मीर में आएगी। और जो लगता है, मैंने कहा ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है। अब अगर आप इवेंट्स को सारा ट्रेस आउट करें, मुझे लगता है जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।